जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 12th फिजिक्स का है, जो कि ये तो कन्फर्म लगभग 90% संभावना है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अथवा में चाहे कुछ भी आ जाए, अथवा में डेरिवेशन आ जाता है, यानी किसी सूत्र का निगमन करने का आ जाता है, लेकिन यह सवाल 90% संभावना है कि आपकी परीक्षा में आएगा। और पिछले कई सेट में ये आ भी चुका है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको करके दिखाते हैं। ये दिखने में तो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप, मेरा दावा है कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। बस चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं और इसे निपटाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो में समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक परिपथ दिया हुआ है, और इस परिपथ में सबसे पहले एक प्रेरक लगा हुआ है जो कि 10 हेनरी का है, और 500 ओम का एक प्रतिरोध है, और इसके बगल में ये जो है 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा हुआ है। इसे आपको पता होगा शायद, इसे हम LCR परिपथ कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर हमारा इसे C संधारित्र है, इसे हम C से डिनोट करते हैं। और ये जो है ये हमारा प्रतिरोध R से डिनोट करते हैं, और ये जो है इधर प्रेरक लगा हुआ है, इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो ये बन गया हमारा LCR परिपथ, इसे हम LCR परिपथ कहते हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है V बराबर 200 साइन 100t। इसका मतलब हुआ ये उसके ऊपर बेस्ड है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर होता है V बराबर साइन V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये बिल्कुल इसी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो 100 लिखा हुआ है ये ओमेगा का मान है, और जो 200 लिखा हुआ है ये V नॉट का मान है। तो चलिए अब आप इतना समझ गए तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 संधारित्रीय प्रतिघात, नंबर 2 है प्रेरकीय प्रतिघात, और नंबर 3 है परिपथ की प्रतिबाधा। नंबर 4 दिया हुआ है धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, और 5वां है आखिरी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है संधारित्रीय प्रतिघात। तो सबके पहले हम यहाँ से मान लिख लेते हैं LCR, और यहाँ से इन सब का मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं दिया गया है, यानी कि हमें दिया क्या गया है इसमें, तो ये हम दिया गया है, दिया गया हमें। यहाँ पर हमें L कितना दिया गया है, यानी गुणांक हमें दिया गया है L बराबर है 10 हेनरी, और यहाँ पर R बराबर दिया हुआ है, R बराबर हम लिख लेते हैं 500 ओम, कामा लगा देंगे। हमें यहाँ पर C बराबर दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड, यानी हम नीचे लिख लेते हैं इसे, C बराबर दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड, यानी 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हमें जो C का मान दिया हुआ है वो माइक्रोफैरड में दिया, तो इसे हमें फैरड में चेंज करना होगा। अगर फैरड में दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें इसे फैरड में चेंज करना होगा। तो फैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6। ठीक है। उसके बाद अब देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कि V नोट की जगह पर 200 है, तो इधर हम लिख लेंगे V नोट बराबर 200, और साथ में इधर दिया हुआ है ओमेगा की जगह पर दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर हम ओमेगा बराबर लिख लेंगे 100। बस अब हमारा काम हो गया, अब हमें लगाना है सिर्फ सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, संधारित्रीय प्रतिघात। आप देख रहे हैं सबसे पहला यहाँ पर संधारित्रीय प्रतिघात कह रहा है निकालने के लिए। तो आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो जान लीजिए। संधारित्रीय प्रतिघात को हम XC से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 1 लिख लेंगे, संधारित्रीय प्रतिघात को XC से दर्शाते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा XC बराबर इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा इंटू में C हो जाएगा। तो बराबर अब हम इसका मान रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 1/ओमेगा
ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओमेगा का मान दिया हुआ है 100। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 और गुणे में सी का मान क्या निकाला हमने, तो 20 गुणे 10 की घात -6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 गुणे 10 की घात -6। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाना है और इसे जो 10 की घात -6 है इसे आपको ऊपर भेज देना है। तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में है, ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 10 की घात 6 और बटे में यहाँ पर 20 का गुणा जब हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की घात -6 है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे यहाँ पर और लिख देंगे 10,000 गुणे में यहाँ पर हमने 4 जीरो इसमें कम कर लिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, तो 10 की घात 2 और बटे में 2000। इसे इसलिए मैंने ऐसा लिखा ताकि ये काटने में आसान हो जाए और आपको भी समझने में आ जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की घात 6 तो 4 जीरो मैंने इधर निकाल लिए, तो यहाँ पर 2 इधर बच गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सॉरी, आपको दिखाने होगा, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हुए 10,000 गुणे में 10 की घात 2, यानी कि यहाँ पर 10 की घात 6 थी तो वही किया हमने, यहाँ पर 10 की घात 2 इधर हो गया और 4 जीरो इधर लगा लिए हमने। तो अब इसे हम काट देते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और 2 पंचे 10 ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा बच गया 5 गुणे 10 की घात 2, यानी कि इसे हम लिखेंगे 10 की घात 2 यानी कि 100 और गुणे में 5, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 500, ये 500 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला निकल कर आ गया। क्या आया है कि एक्स सी बराबर आ गया 500 ओम। चलिए, अब हमारा पहला निकल गया। अब दूसरे की तरफ चलते। दूसरा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात। दूसरा कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम किससे दर्शाते हैं, तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम डिनोट करते हैं XL से। किससे, XL से। तो XL बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसे देख लेते हैं। तो XL बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, दूसरा निकाल रहे हैं हम यहाँ से। XL बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो ओमेगा इंटू L, अब यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो XL बराबर हो जाएगा हमारा, ओमेगा का मान दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ओमेगा का मान हम 100 रख देते हैं, गुणे में L का मान कितना दिया हुआ है, अभी आपने देखा था L का मान यहाँ पर 10 हेनरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बराबर में कितना आ जाएगा, तो XL बराबर हमारा आ जाएगा 100 गुणे 10 यानी कि 1000 आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा XL का मान, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात। तो हम तीसरे की तरफ चलते हैं और उसे देख लेते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा हमसे निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि परिपथ की प्रतिबाधा ये तीसरा है, इसे निकालना है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, चुटकियों में हो जाएगा ये तो। अभी एक बार आप बस फॉर्मूला जान जाइए बस, फिर तो आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है परिपथ की प्रतिबाधा, इसको हम किससे, इसे हम Z से डिनोट करते हैं। किससे, Z से। तो परिपथ की प्रतिबाधा को हम Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर होता है Z बराबर फॉर्मूला होता है रूट R स्क्वायर प्लस में हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ से XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो बराबर में इधर हम फिर लिख देते हैं Z बराबर हमारा आ जाएगा, R का मान यहाँ पर रख देते हैं हम। तो R का मान हमें कितना दिया गया था, R का मान हमें दिया गया था 500 ओम। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं R बराबर, पहले रूट का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 500 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या है XL कितना निकला है हमारा, अभी XL बराबर निकला है 1000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 माइनस में XC हमारा कितना निकला था, तो XC हमारा यहाँ पर निकल कर आया था 500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 और इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से बराबर में हम लिख देंगे z बराबर हमारा हो जाएगा 500 का स्क्वायर है, यहाँ से 1000 माइनस 500 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लिख देंगे रूट यहाँ से 500 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 500 का स्क्वायर। 1000 में से 500 घटाएंगे तो 500 बचेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 500 का स्क्वायर। ठीक है, तब z बराबर हमारा निकल आएगा, यहाँ से 500 बाहर निकाल लेंगे हम, ये 2 हैं स्क्वायर में, तो यहाँ से हम 500 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा रूट में 2, 1 और 1 2, यानी 500 रूट 2, 500 रूट 2 हमारा निकल जाएगा। तीसरा भी निकल गया। अब हम चलते हैं चौथे की ओर और देख लेते हैं चौथा कैसे निकलेगा। तो चौथा यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, चौथा कौन सा है? चौथा है धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना है, तो बहुत ही आसान है निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, इसे हम डिनोट करते हैं 10 फाई से। तो ये हमारा चौथा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 नंबर और 10 फाई बराबर हमारा होता है, इसका सूत्र है, फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बटे में हो जाता है R। तो यहाँ पर हम सबके मान रख लेते हैं, तो 10 फाई बराबर हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर 10 फाई बराबर हो जाएगा, XL का मान कितना निकाला था हमने? तो XL का मान हमारा निकल कर आया था 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस में XC का मान कितना निकल कर आया था हमारा? तो XC का आया था 500 ओम, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 500 बटे में R का मान भी हमारा 500 ही निकल कर आया था। R का मान हमारा निकल कर नहीं, पहले से दिया हुआ था यहाँ पर, R बराबर 500 ओम, तो यहाँ से हम लिख लेंगे R बराबर 500। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 10 फाई बराबर बच जाएगा 500 और बटे में 500 तो 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 1। तो 1 कितने का मान होता है? 10 1 कितने का मान? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फाई बराबर 10 1, तो 1 कितने का मान होता है? 10 1 कितने का मान होता है? तो 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा हमारा 45 अंश। तो चलिए अब हम पांचवे की तरफ चलते हैं और पांचवे को भी देख लेते हैं। तो पांचवा यहाँ पर हमसे कह रहा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यहाँ पर कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है VRMS बराबर V0 बटे में रूट टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही आसान, बस आपको एक बार इस पर ध्यान देना है और इसे याद कर लेना है, बस आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अब इसका हम जो है V0 का मान, हमें V0 यहाँ पर दिया हुआ है 200, V0 200 दिया हुआ है, हम लिख लेंगे 200 और बटे में रूट 2, इसमें रूट 2 और नीचे भी रूट 2 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा VRMS बराबर बराबर निकल कर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 200 रूट 2 बटे में, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पर बराबर में निकल कर आ जाएगा VRMS बराबर आ जाएगा हमारा 100 रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप अगर इसे स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चलिए पहले इतने का कर लीजिए, हो गया, फिर इतने का कर लीजिए, ये भी हो गया, तो इतने का कर लीजिए, बस ख़त्म। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।